नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SK एजुकेशन पीलीभीत में। मेरा नाम है संतोष कुमार और आज की इस वीडियो क्लास में हम आपको DLED 4th सेमेस्टर MCQ फर्स्ट सेट जो इसमें आज आपको 2016, 2017, 2018 के तीनों साल के जो पेपर हैं, आपके तीनों साल के पेपर हुए हैं DLED 4th सेमेस्टर के, सभी में जो आपके 5-5 क्वेश्चन थे, बहुविकल्पीय प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो भी आपको समझ में आया वो, ठीक है सभी। तो 5 क्वेश्चन जो हैं सभी पेपरों के 5-5 टोटल हो गए आपके 15 क्वेश्चन। तो 15 क्वेश्चन का सॉल्यूशन और उनको जो है समझाना है, सॉल्यूशन को भी और क्वेश्चन को भी समझाना है अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन समझेंगे तभी आप जो है सॉल्यूशन भी अपने आप से भी कर सकते हैं। और अगर मैं भी समझाऊंगा उसको करे हुए को तो वो भी आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो आशा यही करते हैं कि आपके इसमें जो है क्वेश्चन अब आने वाले जो पेपर है उसमें से आपके एटलीस्ट 15 में से 3 क्वेश्चन तो इसमें से आपके अगर आ जाएँ तो बहुत बेटर है, क्योंकि ऐसा नहीं है नहीं आते हैं। मैंने देखे हैं अभी एक जो 3 सेट बनाए, तीनों सेट में मैंने देखा है कि 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट हुए हैं। अभी आप लोग भी देखेंगे तो आप भी समझ जाएंगे, ठीक है। तो इसे ज़्यादा ना बात करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला सेट जो कि सन 2016 का है, ठीक है, 2016 में जो DLED का पेपर हुआ था उसका सेट है। तो इसे देखते हैं। सबसे पहले इसका पहला क्वेश्चन जो है वो है कि किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं, ठीक है। तो संख्या है, पहला विकल्प है 1 अंक की या 2 अंक की, दूसरा विकल्प है 2 अंक की है या 3 अंक की है, तीसरा विकल्प है 3 अंक की है या 4 अंक की है, चौथा विकल्प है 4 अंक की है या 5 अंक की है। ठीक है, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, बहुत ध्यान से समझना। वो वर्गमूल की बात कर रहा है कि वर्गमूल में 2 अंक हैं, ठीक है। जैसे कोई संख्या है हमारे पास, कोई संख्या है, जैसे यहाँ पे देखिए 100 है, ठीक है। वो उसका पेयर गड़बड़ बन गया था थोड़ा, मुझसे पीछे साइड से पेयर बनते हैं। तो वर्गमूल जब संख्या का लिया जाता है किससे, भाग विधि से, जैसे हम वर्गमूल लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास संख्या है 100, ठीक है। तो इसका हम पीछे से लेंगे जब, ठीक है, पीछे से जब इसका पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे तो पीछे से जब पेयर बनेगा, बैक साइड से जब पेयर बनाते हैं तो जितने पेयर बनते हैं उतनी ही संख्या में अंक होते हैं, ठीक है। मतलब वर्गमूल जो होती हैं, वर्गमूल में जो अंक होते हैं वही उतने ही पेयर के बराबर होता है जितने पेयर बनते हैं। और ज़रूरी नहीं कि पेयर में जो है लास्ट में संख्या जो है 2 ही रह जाएं। अगर कोई सिंगल नंबर भी रह जाता है तो वो भी जो है वो एक पेयर में काउंट होता है। जैसे यहाँ पे 100 में 00 का एक पेयर है और एक का अपना अलग एक सिंगल है। तो ऐसे यहाँ पे एक संख्या और है, नीचे देखेंगे 1089 है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है, 2 ही पेयर तो बन रहे हैं, एक 89 का बन रहा है, एक 10 का बन रहा है, ठीक है। तो 2 पेयर मतलब वर्गमूल में 2 ही अंक होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे 100 का वर्गमूल जो है वो 10 है, ठीक है। 100 का वर्गमूल कितना है, 10 है, और 1089 का कितना है, 33। दोनों में वर्गमूल में 2 ही अंक हैं, लेकिन एक संख्या 3 अंकों की है, एक 4 अंकों की है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, अगर वर्गमूल में 1 अंक होगा तो संख्या जो होगी या तो 1 अंक की होगी या 2 अंक की होगी, ठीक है। सब चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर संख्या में, अगर वर्गमूल में 2 अंक हैं तो संख्या या तो 3 अंकों की होगी या 4 अंकों की होगी, ठीक है। वर्गमूल में अगर 3 अंक हैं, वर्गमूल में अगर 3 अंक हैं तो संख्या जो है या तो 5 अंकों की होगी या 6 अंकों की होगी, ठीक है। क्लियर हो गया। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका वो यही वाला हो जाएगा, तीसरा वाला। 3 अंक होंगे या 4 अंक होंगे, किसमें, संख्या में, ठीक है। एक संख्या के अंकों की बात कर रहे थे, संख्या पूछ रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुझे उम्मीद है ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन बहुत सरल है। दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपका कि 3 सही 3/8 का घनमूल है, 3 सही 3/8 का घनमूल है। तो इसका पहला विकल्प हो जाएगा 3 है, दूसरा विकल्प है 3/8, तीसरा विकल्प है 3/2, चौथा विकल्प है 3/4। तो ये ऐसे करके जो भिन्न लिखी हुई है, इस भिन्न को हम पहले एक साधारण भिन्न में चेंज करते हैं, सिंपल, ठीक है। तो इसको सीधा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 8 24 और प्लस 3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 27/8 हो जाएगा। अब 27/8 का हमें लेना है घनमूल, तो घनमूल यानी कि क्यूब रूट लेना है, ठीक है।
तो 27 का जो है अभाज्य गुणनखंड करेंगे वो कितने हो जाएंगे, 3 गुणा 3, 3 बार गुणा हो जाएगा। 8 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 2, 3 बार, ठीक है। तो ये भी 3 बार और 3 बार। और जब घनमूल लेना रहता है तो 3 3 का पेयर बनता है, मतलब 3 संख्याओं के, तो पेयर में से एक निकल जाएगा। तो इसका जो ऑल ओवर घनमूल है वो कितना आ जाएगा, 3/2, ठीक है, 3/2। तो यही इसका आंसर हो जाएगा सही, 3/2। तो ये इसका तीसरा वाला विकल्प है वो सही हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग का विकर्ण 5√2 सेंटीमीटर है तो वर्ग की भुजा होगी, इसमें सूत्र लगेगा। मेंसुरेशन के जितने भी क्वेश्चन होते हैं सभी में सूत्र उपयोग होते हैं, और इसमें अगर कोई चीज़ पहले से आपको ज्ञात है और उससे अगर कोई चीज़ दूसरी निकालनी है, मतलब जो उसमें सूत्र के अंतर्गत है, तो उसी का ही सूत्र लगाएंगे। जैसे यहाँ विकर्ण है तो विकर्ण का सूत्र लगेगा। अगर यहाँ क्षेत्रफल की बात होती तो क्षेत्रफल दिया होता, ठीक है, तो भुजा निकालनी होती तो क्षेत्रफल का सूत्र लगाते। परिमाप दिया होता तब वो परिमाप वाला सूत्र लगाते, ठीक है। तो वर्ग की भुजा का जो सूत्र होता है, मतलब वर्ग की जो विकर्ण है उसका जो सूत्र होगा भुजा निकालने के लिए वो होता है वर्ग का विकर्ण बराबर √2 गुणा भुजा, ये इसका सूत्र होता है, ठीक है। वर्ग के विकर्ण का सूत्र याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हो सकता है कि इस तरह का क्वेश्चन आपको अति लघु उत्तरीय में भी मिल जाए, ठीक है। तो इसमें अब जब सूत्र लगा दिया तो विकर्ण की जगह विकर्ण की माप लिख दी। विकर्ण है आपका 5√2 बराबर √2 तो सूत्र में ही है और भुजा आ जाएगी, ठीक है। भुजा निकालना है तो √2 यहाँ गुणा में है वो इसके भाग में चला जाएगा, काट देंगे, अंडर से अंडर कट जाएगा, ठीक है। कितना बचेगा, 5 बचेगा सिर्फ, ठीक है। और ये आपका जो है भुजा आ जाएगी। तो ये आपका आंसर जो इसका कितना हो जाएगा, आंसर नंबर 2 सही होगा, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है, cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 हो तो sin स्क्वायर थीटा का मान बताओ। बहुत सिंपल सवाल है, अगर आपको सिर्फ एक सूत्र याद है। कौन सा वाला, ये सूत्र जो लिखा हुआ है, अगर ये आपको सूत्र याद है ट्रिग्नोमेट्री का तो इससे आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी, और इससे हो सकता है आपको किसी तरह के क्वेश्चन मिल जाएँ। ट्रिग्नोमेट्री में जो मतलब नया नया पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री को, जिन्हें कभी पढ़ी नहीं उसको कभी बेस में नहीं रहा ट्रिग्नोमेट्री, तो उनको मैं बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्री में मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं वो या तो वैल्यू निकालने के लिए आए हैं अभी तक, या वैल्यू रखकर आंसर निकालने वाले हैं, ठीक है। मतलब त्रिकोणमिति मान जो याद होना चाहिए, मेन बात यही है, त्रिकोणमिति मान याद होने चाहिए। और त्रिकोणमिति मान अगर याद हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं आनी पेपर में कोई भी, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन अभी तक ऐसे ही आए हैं जिनमें मान रखने थे, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री की जो वैल्यू वाली टेबल है वो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, वो आप DLED 4th सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं अब तक DLED के 3 या 4 चैप्टर करवा चुका हूँ, जिसमें अभी ट्रिग्नोमेट्री कंटिन्यू चल रहा है आपका, ठीक है। अभी पूरा कंप्लीट सिलेबस नहीं कराया है, लेकिन पेपर की तैयारी आपकी करवा रहा हूँ। तो इसमें जो है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 जो है उसका सूत्र का उपयोग करेंगे, और sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो इसका जो हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा जो है वो माइनस में चला जाएगा, तो हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 - cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा का मान रख देंगे, कितना है 1/2 मान है, ठीक है, 1/2 मान है। अब एक में से आधा घटा लो तो आधा ही बचेगा, या इस तरह से हल कर लो आप, ठीक है। लासा लेके 2 आ जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 2 एकम 2 हो जाएगा, -1, तब भी यहाँ आंसर 1/2 ही आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा 1/2 होगा, जो कि आपका चौथा वाला विकल्प है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें संलग्न आकृति में बिंदु O वृत्त का केंद्र है, यदि ACB बराबर 40 है तो AOB की माप बतानी है। ये वृत्त वाला क्वेश्चन है, तो इसमें देखेंगे बहुत ध्यान से। इसमें ऐसा है, इसमें जो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है AOB, वो वृत्त का केंद्र का कोण है, ये वाला AOB है, ठीक है। और आपको जो दे रखा है वो उन्होंने परिधि का, तो देखिए मैं एक सीधे सिंपल एक अलग से डायग्राम बना के बता दे रहा हूँ। इस तरह से पोजीशन होती है, ठीक है। ये आपका केंद्र का कोण हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका परिधि का कोण हो जाता है। तो यहाँ पर जो केंद्र का कोण होता है नीचे, और यहाँ पर जो ऊपर जो होता है परिधि का कोण होता है, इसमें आधे और दुगने का रिलेशन होता है। केंद्र का कोण होता है वो हमेशा दुगना होता है, केंद्र का कोण परिधि के कोण से हमेशा दुगना होता है, और परिधि का कोण केंद्र के कोण का हमेशा आधा होता है। तो परिधि का जो कोण है, ठीक है, वो इसका आधा ही होगा। तो
तो जब परिधि का कोण आपके पास 40 है तो केंद्र का कोण कितना हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, कितना 80 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर सीधे सीधे बता सकते हैं, इसका आंसर जो आएगा 80 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये जो कोण है वो परिधि पर बना कोण है और ये केंद्र का कोण पूछ रहा है, तो 40 का दोगुना हो जाएगा 80। अब बढ़ते हैं अगले सेट की तरफ, 2017 का जो सेट है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन भी मैंने करा रखा है यहाँ पे, देखिए जो चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, यही इसकी थ्योरम होती है कि वृत्त के केंद्र पर स्थित कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है, और इस तरह से इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, अब देखते हैं 2017 का सेट। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, और पहला क्वेश्चन जो है अभी मैंने जस्ट अभी कराया है इसका क्वेश्चन। 3 सही 3/8 की घात 1/3। घात 1/3 का मतलब यही है कि घनमूल ही निकालना है। ठीक है, एक मतलब किसी के ऊपर 1/3 घात का मतलब होता है घनमूल निकालना है उसको आपका। जैसे यहाँ पे a है अगर, तो इसका मतलब हो जाएगा a का आपको घनमूल निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे संख्या दे रखी है तो इसी का घनमूल निकालना, और ये मैं क्वेश्चन आपको सेम अभी करवा चुका हूँ भाई। ये 3 8 24 और 3 27/8 अभी कराया था, 27/8 वाला ऊपर ये वाला कराया था, सेम बिल्कुल सेम इसी की तरह होगा ये वाला। ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन तो इसे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत तो है नहीं शायद, अगर देखना हो तो वीडियो रिमाइंड करके आप इसका सॉल्यूशन देख लेना फिर से। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, 2 सिक्के उछालने पर प्रत्येक घटना घटित होने की संभावना क्या होगी। तो 2 सिक्के, ये प्रायिकता का क्वेश्चन है, प्रायिकता भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, सिक्के के और भी क्वेश्चन अगर आपको पढ़ने हो तो उसमें देख लेना, प्रायिकता वाली वीडियो जो है मैंने बना रखे हैं, DLED 4th सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ठीक है, वहाँ से क्लिक करके आप देख लेना, पूरी प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएंगे। तो इसमें जो पहला इसमें जब वो इस तरह के क्वेश्चन करते हैं तो जो भी चीज़ दी होती है पहले उसके संभव घटनाएं दिखती हैं कितनी हो सकती हैं। तो 2 सिक्के उछालने पर टोटल कितनी घटनाएं संभव हैं, कितने हो सकते हैं केस। ठीक है, 2 सिक्के उछालने पर आपकी जो कुल घटनाएं होंगी वो 4 ही हो सकती हैं, 4 केस से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि एक सिक्के में 2 फेज होते हैं और 2 गुणा 2 हो जाएगा, 2 सिक्के हैं तो 2 दूनी 4। ठीक है, तो इसका NS जो हो जाएगा 4, और कह रहा है कोई एक घटना घटने की संभावना, तो यानी कि कोई एक घटना मतलब अनुकूलतम घटनाएं हमारी सिर्फ एक होगी। ठीक है, तो इसकी जो संभावना या प्रायिकता, ऐसा है प्रायिकता में प्रायिकता लिख के भी नहीं आता, कभी कभी संभावना भी लिख के आ जाता है। ठीक है, प्रायिकता मतलब संभावना भी होता है। ठीक है, प्रायिकता मतलब संभावना। ठीक है, कुछ नहीं, क्वेश्चन थोड़ा घुमाने के लिए इस तरह की लैंग्वेज यूज कर देते हैं, वैसे यही मतलब होता है। ठीक, और आपके में चैप्टर भी यही है, संभावनाओं की सांख्यिकी करके है। ठीक है, तो इसमें जो है इसका सॉल्यूशन तो वही हो जाएगा, इसका प्रायिकता का सूत्र लगा देंगे, P = NE/NS। NE का मान मतलब 1, यानी अनुकूलतम घटनाएं, कोई एक हमने घटना चूज करनी तो 1 आ जाएगा, और कुल घटनाएं कितनी 4। ठीक है, तो इसका आंसर जो है 1/4 हो जाएगा, और इसका जो सही विकल्प होगा आपका हो जाएगा चौथा वाला विकल्प। ठीक है, राइट आंसर इसका हो जाएगा 4, चौथा विकल्प 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, किसी चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग होता है। चक्रीय चतुर्भुज की एक पहचान अगर आपको पता है तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताते हुए 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। किसी चक्रीय चतुर्भुज देखिए, एक वृत्त के अंतर्गत, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने एक वृत्त के अंतर्गत यहाँ पे बना कर रखा है, तो एक वृत्त के अंतर्गत अगर वृत्त है इस तरह से, और उसकी परिधि पर अगर 4 पॉइंट कोई ले लें, परिधि पर 4 पॉइंट लेकर इस तरह से हम एक चतुर्भुज बना देते हैं परिधि पर। ठीक है, एक ध्यान रखना परिधि पर, तो ये जो देखेंगे चारों ABCD पॉइंट जो इसमें ABC और D चारों पॉइंट जो है वृत्त की परिधि पर ही हैं, चारों शीर्ष कोने। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके सभी कोने या सभी शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं उसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। और चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के जो कोण होते हैं, यानी कि कोण A और कोण C, कोण B और कोण D, इनका जो टोटल होता है, यानी आमने सामने के जो कोण होते हैं उनका योग कितना होता है 180 अंश। ध्यान रखेंगे, चक्रीय चतुर्भुज के जो प्रत्येक युग्म कह रहा है, प्रत्येक युग्म का योग होता है, तो प्रत्येक युग्म का योग जो होता है वो अगर कहता दोनों युग्म का ही, ठीक है, टोटल तो 360 होता। अगर प्रत्येक युग्म की बात कर रहा है तो 180 होगा इसका आंसर। ठीक है, सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा इसका। इसके बाद
क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यदि cos थीटा बराबर 1/2 है तो cos स्क्वायर थीटा का मान होगा। इसके विकल्प देखते हैं। तो पहला विकल्प है इसका 1/2, दूसरा है √3/2, तीसरा विकल्प है 3/4, चौथा विकल्प है 4/3। ठीक है, अब इसको करते हैं कैसे। देखो, इस सवाल को करने के दो तरीके हैं कि या तो cos थीटा से आप sin थीटा का मान निकालें, फिर आप cos स्क्वायर थीटा में उसकी वैल्यू रखेंगे, मतलब sin थीटा से cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें। पहले cos थीटा से sin थीटा निकालेंगे, ठीक है, फिर cos स्क्वायर थीटा निकालेंगे, तो वो प्रक्रिया थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। तो उससे अच्छा यही है कि हम सीधे सूत्र का प्रयोग कर लें, जो अभी सूत्र हमने लगाया था, sin स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसमें एक सूत्र तो आपका ये लगना है, दूसरा सूत्र आपका होता है सीधा सूत्र कि cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है। तो cosec थीटा स्क्वायर बराबर भी 1/sin थीटा स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर हम निकाल लेंगे तो cosec स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें पता लग जाएगी। तो अब हम ऐसा ही करते हैं कि sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू पहले निकाल लें। तो इसके लिए वही अभी सूत्र जैसे लगाया था, 1 - cos, अभी सूत्र लगाया था 1 - cos स्क्वायर थीटा बराबर, ठीक है। तो सेम वैसे ही सूत्र इसमें लगा देंगे अभी। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 - 1/2 का होल स्क्वायर, यानी cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी थी, 1/2 थी। उसमें cos स्क्वायर, पिछले क्वेश्चन में cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू दे रखी थी, इसमें cos थीटा की वैल्यू दे रखी है। तो इसलिए 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1/2 का होल स्क्वायर। तो sin स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1/4। यानी कि अब इसको सॉल्व करेंगे भिन्न को, तो ये हो जाएगा 4 - 1/4, यानी कि sin स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 3/4। और जो cosec स्क्वायर थीटा होगा, cosec स्क्वायर थीटा, वो sin स्क्वायर थीटा का उल्टा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू रख दी, तो 1/sin थीटा स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे 3/4, तो ये हो जाएगा आपका 4/3 आ जाएगा इसका आंसर। क्लियर, ठीक है। sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू पता है, तो cosec स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालने के लिए सिर्फ उसका उल्टा कर देना हमें। तो 3/4 जो है इसका, उसका हो जाएगा 4/3। तो इसका आंसर जो है चौथा वाला हो जाएगा 4/3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन है, संख्याओं 8, 10, 13, 10, 11, 13, 10, 13, 10, 8, 10 का बहुलक होगा। बहुलक का बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है। बहुलक में जो संख्या जितनी ज़्यादा बार होती है, यानी कि जिसकी बारंबारता ज़्यादा होती है, सिंपल साधारण लैंग्वेज में बोलें कि जो संख्या ज़्यादा बार होगी, सबसे ज़्यादा बार होती है, वही बहुलक कहलाती है। ठीक, तो इसमें 10 देखो, 1, 2, 3, 4 और 5 बार है 10, और कोई संख्या इतनी बार रिपीट हुई नहीं होगी। तो 13, 1, 2 और 3 बार ही आया 13। ठीक है, तो इसका जो बहुलक है वो 10 हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। ये भी सेट कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं 2018 के सेट की तरफ। इसमें पहला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का ही दे रखा है, वो भी वैल्यू वाला। तो वैल्यू वाली टेबल अगर याद करने में प्रॉब्लम होती है तो आप मेरा वीडियो वही देख लेना, उससे आपको समझ में आ जाएगा सब। ठीक है, क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। टेबल बनाना आप सीख जाएंगे, वो वीडियो देख लेंगे तो आप टेबल बनाना सीख जाएंगे खुद से। ठीक है, और वैल्यू भी याद हो जाएंगे। वैल्यू याद वैसे रट के नहीं हो सकती हैं, अगर आप क्वेश्चन करेंगे, इसके प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की, तो आपको ऑटोमेटिक याद होती चली जाएंगी। ठीक है, मेंसुरेशन में सूत्र याद नहीं होते हैं, तो आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की, तो सूत्र याद हो जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री में भी सूत्र या वैल्यू याद नहीं होती हैं, तो आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की जितनी, क्योंकि गणित जो है ना वो एक तरह से प्रैक्टिस मांगता है। जितनी ज़्यादा आप उसको पेन से, ऐसा भी नहीं कि खाली वीडियो देख रहे हो पढ़ रहे हो, अभी भी अगर आप पेन पेपर लेके नहीं बैठे तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ठीक है, पेन पेपर साथ में लेके बैठो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और अगर आप पेपर पहले से रखें तो ज़्यादा अच्छी बात है, पेपर पे आप समझते चलो साथ में। नहीं तो क्वेश्चन तो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन नहीं मिल रहा तो आप क्वेश्चन इसमें से देख लो। ये क्वेश्चन आपके पास नहीं है तो यहाँ से देख लो, इसमें से देख लो, और साथ में उसको देखते हुए करते हुए चलो। ठीक है, बीच बीच में वीडियो चाहो तो पॉज करके कर लिया करो उसे, तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन सिर्फ अगर गणित को आप ओरली देख रहे हो, देख देख के सोच रहे हो कि हाँ हो जाएगा, तो बहुत मुश्किल चीज़ है। गणित प्रैक्टिस चाहती है। ठीक है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करोगे, जितना ज़्यादा उसको करोगे, सॉल्व करोगे क्वेश्चन को, उतना ज़्यादा आपको उससे समझ में आएगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ वैल्यू रखनी है आपको। cot 30/tan 45 का मान होगा। इन दोनों की वैल्यू बटे में,
तो देखिए इसका जो मान है उसमें सिर्फ कुछ नहीं करना है, आपको दोनों के वैल्यू रखनी है। तो cot 30 का मान होता है √3 और tan 45 का मान 1 होता है, ठीक है, क्योंकि tan 30 का मान जो होता है 1/√3 होता है। tan 30 का कितना होता है 1/√3 और cot उसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि tan का उल्टा cot और cot का उल्टा tan, तो उसकी मतलब 1/3 का उल्टा हो जाएगा 3 √3/1, ठीक है। तो इसका जो मान हो जाएगा √3 हो जाएगा, ठीक है। tan जो 30 होता है उसका मान होता है 1/√3, ठीक, लगा देंगे और इसका आंसर जो होगा इस तरह से आएगा √3/1 आएगा, यानी कि √3 ही आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इसका विकल्प नंबर 2 जो है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दूसरा। किसी वृत्त का क्षेत्रफल 8800 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी कि क्षेत्रफल जो होता है हमेशा वर्ग में या स्क्वायर में ही दे रखे होते हैं। तो वो कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है, वृत्त की त्रिज्या बताओ। पहला विकल्प है 20 सेंटीमीटर, दूसरा 7 सेंटीमीटर, तीसरा विकल्प है 7√20 सेंटीमीटर और चौथा विकल्प है 20√7 सेंटीमीटर। तो इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। वृत्त का जो क्षेत्रफल दे रखा है तो क्षेत्रफल का ही सूत्र लगा दो, त्रिज्या आ जाएगी। तो वृत्त के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है πr², ठीक है, πr² बराबर हो जाएगा 8800, ठीक। अब पाई को हम नीचे ले जाएंगे और पाई की वैल्यू लगा देंगे। तो पाई की वैल्यू होती है 22/7। कितनी होती है पाई की वैल्यू 22/7। दो वैल्यू होती है यहाँ पे, तो 22/7 का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। 22/7 है, 22/7 नीचे हमने लगाया तो 22 तो यहीं रहेगा, लेकिन जो नीचे जो हर है इसका वो 7 वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे आ गया ऊपर। 22 से 88 काट देंगे, 22 चौक 88, कितना हो जाएगा 400। अब हो जाएगा r² बराबर r² बराबर, यहाँ पे गलती हो गई है मुझसे थोड़ी सी, स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो r बराबर हो जाएगा √400 × 7 और r बराबर जो आपकी वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 20√7, क्योंकि 400 का तो हो जाएगा 20, ठीक है। 400 के फैक्टर कितने होंगे 20 × 20, इसके होंगे 20 × 20 और 7 ऐसा ही रहेगा। और वर्गमूल लेना तो 2 का पेयर बन जाएगा, तो 20 का तो पेयर बन जाएगा अपना, इसका तो पेयर बन गया, ठीक है। तो इसमें से 20 आ गया, 20 को बाहर आ जाएगा √ से, और 7 का हो ही नहीं सकता, तो 7 जो है वो रूट में भीतर ही रह जाएगा। तो इसकी जो त्रिज्या होगी वो चौथा वाला आपका जो विकल्प है वो इसका सही आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन फिर से देख लो। अगला देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है 2x² - x - 1 = 0। तो इसमें यह क्वेश्चन है गुणनखंड का है। इस तरह का क्वेश्चन आप दिख ही रहा है, द्विघात x² लगा, यानी कि ये द्विघात समीकरण है और एक गुणनखंड का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करते हैं कि ये तुलना, एक जो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है x² + bx + c = 0। इससे तुलना इस समीकरण की जब हम करेंगे तो यहाँ पे a की वैल्यू तो 2 हो जाएगी और b की वैल्यू -1 हो जाएगी, c की वैल्यू हो जाएगी -1, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं तो a, फिर क्या करते हैं इसमें जो पहला वाला टर्म होता है उससे लास्ट वाली गुणा कर देते हैं, यानी कि 2 से -1 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जाएगा 2x² - x - 1 = 0, क्लियर, ठीक है। ये तो आपकी क्वेश्चन ही हो गया। अब इस x, यहाँ पे x है, यहाँ पे जो फैक्टर हम लिखेंगे वो लिखेंगे 2 - 1, यानी कि 2 में से 1 घटा लेंगे तो 1 ही बचेगा, ठीक है। अब बस इसका जो ब्रैकेट है वो ओपन कर देंगे। गुणनखंड विधि नहीं आती, गुणनखंड का भी मैं आपको एक चीज़ विधि और ये पढ़ा चुका हूँ विधि अच्छे से, वो भी आप चाहें तो देख सकते हैं, आपकी मर्जी हो, ठीक है। वो वीडियो भी देख सकते हैं, वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो गुणनखंड का ये भी मेथड मैंने, मतलब गुणनखंड आपको बेसिक से ही समझाया, शुरू से आखिर तक का सभी, तो वो भी आप चाहें तो शुरू से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। गुणनखंड का केवल एक वीडियो रह गया बनाने को, वो रह गई पूर्ण वर्ग विधि, वो भी जल्दी अपलोड कर देंगे। हो सकता है जब आप वीडियो देख रहे हैं तब तक वो अपलोड हो चुकी है पूर्ण वर्ग की भी। तो 2x - 2x + x - 1 = 0। तो यही इसके अब फैक्टर कर लेंगे तो इसका जो फाइनली है वो आ जाएगा 2x + 1 और x - 1, ठीक है। यहाँ पे कॉमन देखो लेने के लिए कुछ नहीं है क्योंकि x - 1 पहले ही से है, तो यहाँ पे +1 कॉमन ले लेंगे तो और ये हो जाएगा 2x + 1 और इससे 2x + 1 = 0 रख के, तो इसकी एक वैल्यू जो है x की वो आपकी आ जाएगी -1/2 और दूसरी वैल्यू हो जाएगी x = 1, ठीक है। तो इसका जो विकल्प आपका जो हो जाएगा वो पहला वाला ही सही है इसमें, ठीक है। फर्स्ट विकल्प, फर्स्ट ऑप्शन ही इसका सही है। तीसरा क्वेश्चन इसका देखते हैं। एक संख्या आ गया फिर से अंक, अब इसमें अंक ही पूछा, सीधे संख्या दे रखी है, अंक पूछ रहा है वर्गमूल में कितने होंगे। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसको सॉल्व करने की कोई आवश्यकता तो वैसे नहीं है, चाहो तो आप कर सकते हो सॉल्व, आवश्यकता तो कोई नहीं है इसको सॉल्व करने की, बस आप पीछे से इसके पेयर बना ले करो, ठीक है।
पीछे से पेयर बनाना स्टार्ट किया, 2 संख्याओं का पेयर, ठीक है। कितने पेयर बन गए टोटल? 3 पेयर बन गए, 41 का बन गया एक, 46 का बन गया एक, 1 का बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर वर्गमूल में 3 ही अंक होंगे और इसको देखो जब सॉल्व करके हमने देखा है तब भी इसमें वर्गमूल 3 ही अंक आए। कितने आए? 121 आए, 121 यानी 3 ही अंक तो हैं केवल, ठीक है। तो बस इसमें वर्गमूल में अंकों की संख्या सीधे आप पेयर बना के ही डायरेक्ट बता सकते हो। क्लियर हो गया? अगर क्वेश्चन आए तो टाइम वेस्ट नहीं करना सॉल्व करने में, सीधे पेयर बनाना और लिख देना, जितने पेयर उतने ही अंक होते हैं वर्गमूल में, ठीक है। तो तीसरा वाला विकल्प। बहुत से लोगों ने आपको सॉल्व करके दिखाया होगा, बताया होगा, क्या फ़ायदा इतना टाइम वेस्ट, क्योंकि विकल्प में इतना टाइम अगर लगा दोगे तो फिर ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन, क्योंकि मैथ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आज तक जितनी भी स्टूडेंट को सबको हुई है, हमें भी हुई, हमने भी पेपर दिए, ठीक है। 1 घंटे में प्रेशर ऐसी टाइम का, 1 घंटे टाइम का, ठीक है। तो टाइम का बहुत ध्यान रखें। मैथ में सबसे बड़ी हड़बड़ाहट में ही गलतियाँ होती हैं। आपको सब कुछ आता होगा फिर भी गलत कर दो बैठे हुए। हमसे भी बहुत बार यही हुआ, अच्छे अच्छे क्वेश्चन में गलत कर दिए, इसी वजह से कि टाइम के चक्कर में। टाइम जब देखते हैं कि जब करना स्टार्ट किया तो लगता है बहुत टाइम है, जब आधा पेपर होता है ना तो एकदम से हड़बड़ाहट हो जाती है, और जब क्वेश्चन पेपर टफ आ जाए तब तो और ज़्यादा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा टाइम का ध्यान रखें पेपर में। अगला क्वेश्चन भी बहुत सिंपल, लास्ट क्वेश्चन 5वां। किसी चतुर्भुज के किन्हीं 3 अंकों का योगफल जो 3 कोणों का होगा, यहाँ पे 3 अंक को लिख गया गलती से, यहाँ पे कोण होगा, ठीक है। 3 कोण होगा, किसी चतुर्भुज के 3 कोणों का जो योगफल है वो 285 है। चौथे कोण की माप बतानी कितनी होगी, ठीक है। तो इसमें चतुर्भुज कोई भी हो, चतुर्भुज के चारों कोणों का मान जो होता है वो 360 होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है? 360। इसे ध्यान, जब चारों कोणों का मान जो है वो 360 है तो एक कोण का लास्ट वाले का निकालना है। जैसे यहाँ पर मान लो ये वाले कोण, इस कोण, इन तीनों का तो टोटल जो है वो 360 हो गया, सॉरी 285 हो गया। अब अगर एक इसका निकालना है तो इसमें 360 टोटल में से आप 285 को घटा देंगे, और 285 घटाएंगे कितना बचेगा? 75 बचेगा। तो इसका आंसर जो है वो कितना आ जाएगा? 75 अंश, ठीक है। चौथे कोण का माप कितना हो जाएगा? 75 अंश, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आयो, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आएगा। नेक्स्ट आपका जल्दी ही हम 19, 20 और 21 तीनों सालों के पेपर का जो सेट है दूसरा आपका, वो भी जल्दी आपको 15 क्वेश्चन का सेट आपके सामने लेके आएंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, देखा हो यहाँ तक, प्लीज़ लाइक कर दो। और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आपको आने वाले पेपर हैं, जो भी आपका एग्ज़ाम हो, उसमें से एटलीस्ट 3 आपको 15 में से 3 क्वेश्चन इसमें से मिल जाएं, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात रहेगी और मुझे आपके लिए शुभकामनाएं हैं। आप सभी पास हो जाएं, जो भी वीडियो देख रहा है सभी क्लियर हो जाएं आने वाली परीक्षा में। और सबसे मेन चीज़, टेंशन ना लें गणित के लिए। गणित में ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा फोकस कर लें, थोड़ा ऑब्जेक्टिव पे और शॉर्ट पे। अगर आपको पास भी होना है गणित में सही से, तो मैं गारंटी ले रहा हूँ आप ऑब्जेक्टिव और अपने अति लघु भी जो आपके हैं, ठीक है, आपको 5J और वो 7 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन जो हैं वो उन पे अगर आप फोकस कर लें उधर, तो आपका आराम से जो है पेपर निकल जाएगा, ठीक है, और आप पास हो जाएंगे। तो सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसी ही और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, टेक केयर।